सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जेके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज को देखिए आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। 70 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस मंथ में देखिए पद्म पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और ऑस्ट्रेलिया ओपन जैसी एक्टिविटी हमको देखने को मिली है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप इस करंट अफेयर क्विज का प्रैक्टिस जो है वो क्रेजी जेके ट्रिक एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। और सभी करंट अफेयर्स और जीके की पीडीएफ भी आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायरस के संक्रमण के कारण चीन हाल ही में सुर्खियों में रहा है? तो आप सभी को पता ही है, कोरोना वायरस। तो इससे रिलेटेड पहले हम सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस जो है, ये किसी एक पर्टिकुलर वायरस का नाम नहीं है, बहुत सारे वायरसों का एक समूह है। सबसे पहले ये वायरस जो है चीन के वुहान शहर में देखने को मिला है। कहाँ पर? चीन के वुहान शहर में। ध्यान रखिएगा, ये वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 23 जनवरी 2020 को वुहान से बाहर और अंदर आने जाने पर प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। इसे देखिए 2019 एन को मतलब नोवेल कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देखिए हाल ही में कोरोना वायरस को एक नया नाम दिया है, कोविड 19। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम दिया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड 19 जो है इसे नाम दिया है। कोविड 19 कोरोना वायरस से अब तक दुनिया में लगभग 45,000 समथिंग लोग जो है वो संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 1100 के आसपास लोगों की जो है इससे मौत हो चुकी है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वायरस है। अगर देखिए हम इस वायरस के सोर्स मतलब स्रोत की बात करें कि ये वायरस कहाँ से देखिए जन्म लिया है, तो अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी सोर्स पता नहीं चला है। कुछ का कहना है कि ये सांपों से फैला है, तो कुछ का कहना है कि चमगादड़ों से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो अभी तक एग्जैक्टली में ये पता नहीं लगा है कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। ये वायरस जो है कैसे फैलता है? तो देखिए कोरोना वायरस जो है मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से फैलता है। मतलब संक्रमण से देखिए ये वायरस जो है वो फैलता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसी या लगभग 3 फीट से 6 फीट की सीमा के भीतर छिपता है, तब इस वायरस के फैलने की संभावना जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो संक्रमण से देखिए कोरोना वायरस फैलता है। आगे देखिए इसके लक्षण की बात करते हैं, तो खांसी आना, सर दर्द, बुखार, गला खराब होना और कोरोना वायरस के अत्यधिक प्रभाव के कारण निमोनिया हो जाता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें कि कोरोना वायरस से बचाव का क्या तरीका है, तो अभी तक कोई भी दवाई जो है ऐसी उपलब्ध नहीं हो पाई है। अभी तो इससे सुरक्षा ही इसका बचाव है। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड देखिए हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्न में से किस वायरस के संक्रमण के कारण चीन हाल ही में सुर्खियों में है? तो किस वायरस के संक्रमण के कारण? देखिए कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण। चीन का निम्न में से कौन सा शहर कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? तो देखिए कौन सा शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? चीन का वुहान। सबसे पहला देखिए कोरोना वायरस का सिम्टम जो था वो वुहान शहर में ही देखने को मिला था। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया है इसे? कोविड 19 जो है इसे नाम दिया गया है। ये आंसर। खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? गुवाहाटी में किया गया है। और इस कंपटीशन में देखिए पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र जो है वो 78 गोल्ड मेडल के साथ में पहले स्थान पर रहा है। कहाँ पर आयोजन हुआ है इसका? गुवाहाटी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है पदक तालिका में? महाराष्ट्र रहा है। 78 गोल्ड मेडल जो है वो महाराष्ट्र ने जीते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? स्विट्जरलैंड के देखिए दावोस में हुआ है। हर साल स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बार देखिए 50वीं बैठक का आयोजन किया गया। विश्व आर्थिक फोरम जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा, जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है विश्व आर्थिक फोरम का। और इस बैठक में दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इस नीति पर चर्चा की जाती है। ओके, तो विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? दावोस में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में
भारत का स्थान है। देखिए फ्रेंड्स, इस सूचकांक में 82 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 76वां स्थान दिया गया है। 76वां स्थान भारत को दिया गया है। इस सूचकांक में देशों का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया? स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, इन सब के आधार पर देखिए देशों का मूल्यांकन किया गया है। ओके, और इस रिपोर्ट में देखिए पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? डेनमार्क रहा है। भारत को देखिए 76वां स्थान जो है वो दिया गया है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। नेक्स्ट देखिए, विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड जो है वो किस भारतीय को प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का देखिए क्रिस्टल अवार्ड जो है बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को दिया गया है। विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं बैठक में क्रिस्टल अवार्ड किसे दिया गया है? दीपिका पादुकोण को दिया गया है। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये सम्मान जो है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दीपिका पादुकोण को दिया गया है। क्लियर? ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम का शहर लुंगलेई जो है वो देश का सबसे कम प्रदूषित शहर है। जबकि इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर जो है वो कौन सा है? झरिया, जो कि झारखंड में स्थित है। क्लियर? दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है कि देश का सबसे कम प्रदूषित शहर जो है वो कौन सा है? तो यहाँ पर बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, लुंगलेई, जो कि मिजोरम स्थित है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। देखिए ब्रिटेन जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलग होने वाला पहला देश बन गया है। कौन? ब्रिटेन। डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। यूरोपीय संघ में देखिए सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी? 28 थी। उससे देखिए ब्रिटेन बाहर हो गया तो सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 27 हो गई है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। यूरोपीय संघ जो है यूरोप में स्थित 27 देशों का एक राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। ओके, साथ ही ध्यान रखिएगा यूरोपीय संघ को 2012 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ओके, तो हाल ही में देखिए ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से बाहर होने वाला पहला देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य हैं। पहले कितने थे? 28 थे। ब्रिटेन इससे बाहर हो गया है तो सदस्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई है? 27 हो गई है। तो वर्तमान में 27 इसके सदस्य हैं। निम्न में से कौन यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? बेल्जियम, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो बेल्जियम देखिए इसका सदस्य है। ब्रिटेन देखिए हाल ही में इससे अलग हुआ। और स्विट्जरलैंड जो है वो इसका सदस्य नहीं है। ओके, तो अक्सर देखिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा देश जो है वो यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। तो स्विट्जरलैंड से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए ब्रिटेन भी अलग हो गया है तो ब्रिटेन और स्विट्जरलैंड जो है वो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर बी और सी दोनों, डी आंसर जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो हर साल देखिए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो मनाया जाता है। 2008 से देखिए ये दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही ध्यान रखिएगा हर साल 24 तारीख के दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी मनाया जाता है। क्लियर? दोनों चीज ध्यान रखिएगा, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किस राज्य ने? देखिए हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2020 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश की देखिए स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। तो हाल ही में देखिए इसने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जाइर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो फ्रेंड्स पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है कि 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? जाइर मेसियास बोल्सोनारो, जो कि ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। 2018 में देखिए ब्राजील के राष्ट्रपति बने थे जाइर मेसियास बोल्सोनारो। 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। यहाँ पर बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ये उनकी देखिए भारत में पहली यात्रा थी। जाइर मेसियास बोल्सोनारो 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए इस साल गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में असम की झांकी को प्रथम स्थान जो है वो दिया गया है। असम की झांकी को, इस झांकी के द्वारा असम की विशिष्ट शिल्पकला और संस्कृति को दर्शाया गया था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा असम की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है।
सरकार ने इनमें से किसकी 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? तो देखिए हाल ही में सरकार ने एयर इंडिया में 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। एयर इंडिया को देखिए 9,000 करोड़ का भुगतान करना है, जिसे ध्यान में रखकर सरकार ने एयर इंडिया में अपनी पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। अगर बात करें कि एयर इंडिया में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी है, तो 76% की हिस्सेदारी है, जिसे गवर्नमेंट जो है वो बेचने जा रही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। तो यहाँ पर बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। विधान परिषद में देखिए विरोधी पार्टी तेलुगु देशम की 58 में से 27 सीटें हैं। ओके, जिसके कारण राज्य सरकार को बार बार विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का फैसला लिया है और उसके रिगार्डिंग उन्होंने प्रस्ताव जो है वो पारित किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाली एग्जाम में देखिए ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। अमेरिका के महान बास्केटबॉल खिलाड़ी कोब ब्रायंट का देखिए अमेरिका में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया। इस दुर्घटना में कोब ब्रायंट के साथ उनकी 13 साल की बेटी का भी निधन हो गया। 2008-2012 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिकी बास्केटबॉल टीम का वो हिस्सा भी थे। कोब ब्रायंट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। किस खेल से संबंधित थे? बास्केटबॉल से संबंधित थे। सी आंसर। प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी कोब ब्रायंट किस देश से संबंधित हैं? किस देश से संबंधित थे? अमेरिकी बास्केटबॉल टीम का देखिए हिस्सा थे, अमेरिका से संबंधित हैं। बी आंसर। हाल ही में 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया। ये पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। एमी पुरस्कार जो होते हैं, एमी पुरस्कार टेलीविजन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। टोनी पुरस्कार जो होते हैं, ये नाटक के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और जो ग्रैमी पुरस्कार होते हैं, ये संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया। किससे संबंधित हैं ये? संगीत से संबंधित हैं। ओके, तो किसी से भी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, आप आसानी से सही आंसर टिक कर सकते हैं। एमी पुरस्कार टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, टोनी पुरस्कार नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में देखिए अभी तरनजीत सिंह संधू को अमेरिका में भारत का नया राजदूत जो है वो नियुक्त किया गया है। वर्तमान में देखिए तरनजीत सिंह संधू जो है वो श्रीलंका में भारत के राजदूत हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तरनजीत सिंह संधू। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स कहाँ पर बनाया जाएगा? कहाँ पर बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। ये स्मारक जो है उन पशुओं को समर्पित हैं जिन पशुओं ने कारगिल युद्ध में अपना योगदान दिया था और आतंकवाद विरोधी अभियान में मदद की। उन पशुओं को देखिए ये पशु युद्ध स्मारक जो है वो समर्पित है। तो कहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। आईसीसी ने वर्ष 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में की। इस संदर्भ में सही कथन है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी रोहित शर्मा को दिया गया, बिल्कुल सही। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी जो है पैट कमिंस को दिया गया, यह भी बिल्कुल सही है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो बेन स्टॉक को दिया गया है। इंग्लैंड के देखिए खिलाड़ी हैं बेन स्टॉक, पैट कमिंस जो है ये ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं और रोहित शर्मा भारत के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो तीनों पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। तीनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा, उपरोक्त सभी। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी रोहित शर्मा, आईसीसी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी जो है पैट कमिंस, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ये। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया? बेन स्टॉक को दिया गया, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। फसल कटाई का त्योहार मकर संक्रांति के संदर्भ में सही कथन है। देखिए मकर संक्रांति जनवरी के मंथ में आती है। तमिलनाडु में देखिए मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही। बिहार में इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। पंजाब हरियाणा में इसे लोहड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त सभी मतलब डी वाला आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। क्लियर? तो ये देखिए नाम ध्यान रखिएगा आप। भारत में सेना दिवस आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो हर साल देखिए 15 जनवरी को भारत में सेना दिवस जो है वो मनाया जाता है। देश में सैनिकों और उनके बलिदानों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। चर्चा में रहा रायसीना डायलॉग के संदर्भ में सही कथन है। देखिए फ्रेंड्स, जनवरी 2020 में इसके 5वें संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, बिल्कुल सही।
ध्यान रखिएगा इसे। रायसीना डायलॉग 2020 की थीम नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी थी, बिल्कुल सही। इस सम्मेलन में वैश्विक मुद्दे जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन पर चर्चा की गई, बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी कथन यहाँ पर सही होंगे, डी आंसर। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। साथ ही ध्यान रखिएगा कि जो रायसीना डायलॉग है, ये देखिए कब से प्रारंभ हुआ था, 2016 से प्रारंभ हुआ था। ओके। और इस साल देखिए मौजूदा वैश्विक चुनौतियां जो थी उनके बारे में चर्चा की गई हैं, जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, इन सभी पर इस सम्मेलन में चर्चा की गई। इस बार के देखिए 5वें संस्करण में इसमें 100 देशों के 700 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ जो थे वो शामिल हुए थे। तो ध्यान रखिएगा कहाँ पर आयोजन हुआ था इसका, नई दिल्ली में हुआ था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो व्लादिमीर पुतिन ने देखिए, जो कि वहाँ रूस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मिखाइल मिशुस्टिन को रूस का नया प्रधानमंत्री जो है वो चुना है। तो यहाँ पर सी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिखाइल मिशुस्टिन। ओके। हाल ही में केनाइन वज्र होवित्जर तोप के 51वें यूनिट को सेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो देखिए भारत सरकार और एल&टी कंपनी के बीच में करार हुआ था 42 महीनों में 100 यूनिट केनाइन होवित्जर तोप जो है उसे प्रोवाइड करने का। ओके। हाल ही में देखिए उसकी 51वें यूनिट को सेना में शामिल किया गया है। केनाइन वज्र तोप जो है ये देखिए कोरियाई सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले केनाइन थंडर का ही एक प्रकार है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, किसके द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है? एल&टी कंपनी के द्वारा। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स देखिए GSAT-30 उपग्रह को इसरो ने किस रॉकेट की मदद से, एरियन 5 रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। देखिए इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ। GSAT-30 जो है ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कहाँ से इसे लॉन्च किया गया? दक्षिण अमेरिका स्थित फ्रेंच गुयाना से इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। GSAT-30 उपग्रह एक संचार उपग्रह है, जैसा कि मैंने आपको बताया एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये सैटेलाइट 15 सालों तक देखिए काम करेगी। इसका निर्माण जो है किसने करा है? इसरो ने करा है। इसका उपयोग कहाँ-कहाँ पर होगा? डीटीएच टेलीविज़न सेवाओं में, सेलुलर कनेक्टिविटी में, टेलीविज़न में, इन सभी सेवाओं में GSAT-30 उपग्रह का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा एरियन 5 रॉकेट की मदद से इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अगला देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29वां सरस्वती सम्मान इनमें से किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स सिंधी लेखक वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है। उन्हें उनकी लघु कथाओं के संग्रह चेकबुक के लिए यह सम्मान जो है वो प्रदान किया गया है, जिसमें उन्होंने समाज के वंचित वर्ग के दुख दर्द का वर्णन किया है। तो वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान जो है उनकी प्रसिद्ध लघु कथाओं के संग्रह चेकबुक के लिए उन्हें दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वासुदेव मोही जिन्हें 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया, किस भाषा के लेखक हैं? घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो सिंधी भाषा के लेखक हैं। ओके, बी आंसर। हाल ही में भारत ने परमाणु ताकत से लैस बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता है। तो भारत ने देखिए K4 परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया हाल ही में। इस मिसाइल की रेंज जो है वो कितनी है? 3500 किलोमीटर है। तो यहाँ पर डी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। K4 जो है ये एक अंडर वाटर मिसाइल है, जिसे पानी के अंदर पनडुब्बी से छोड़ा जा सकता है। इसका विकास जो है वो किसके द्वारा किया गया है? DRDO द्वारा इसका विकास किया गया है। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया गया। इसकी मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया से संबंध बढ़ाने के प्रयासों को लेकर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया है? तो किस भारतीय उद्योगपति को? देखिए बायोटेक्नोलॉजी कंपनी बायोकॉन के संस्थापक और चेयरपर्सन जो है किरण मजूमदार शाह, इन्हें देखिए ऑस्ट्रेलिया से संबंध बढ़ाने के प्रयासों को लेकर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। किरण मजूमदार शाह जो है इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली चौथी भारतीय बनी है। किरण मजूमदार शाह जो है, ध्यान रखिएगा ये चीज, बायोकॉन के संस्थापक हैं। ओके। इनमें से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत करी है? किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। देखिए हाल ही में सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत दुर्घटना के कारण किसान की मृत्यु हो जाने पर या फिर गहरी चोट लगने की स्थिति में
किसान को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाएगी। तो किस राज्य सरकार ने शुरू करी है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू करी है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ओके। इसरो ने हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कहाँ की है? तो फ्रेंड्स, इसरो ने देखिए इस केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कहाँ पर करी है? कर्नाटक के चलकेरे में। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। इसरो ने इस केंद्र के विकास के लिए 2700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है वो तैयार किया है। भारत जो है वो 2022 में, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि गगनयान मिशन जो है वो लॉन्च करने की तैयारी में है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा जो है इसरो ने करी है, कहाँ पर? चलकेरे, कर्नाटक में। क्लियर? इसके लिए 2700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है उन्होंने तैयार किया है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस देखिए हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के विदेशों में रहने वाले लोग जो देश के विकास में योगदान देते हैं, उनके सम्मान में ये दिन जो है वो मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 2003 से ये दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक एमडी किसे नियुक्त किया गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर देखिए एसबीआई के किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को एसबीआई के नए प्रबंधक निदेशक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हर साल देखिए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। बी आंसर। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आप सभी को पता ही है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो मनाया जाता है। बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पॉली उम्रीगर पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो देखिए बीसीसीआई ने भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पॉली उम्रीगर पुरस्कार से सम्मानित किया है। जसप्रीत बुमराह को। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। 2018-19 सीजन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। पॉली उम्रीगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जसप्रीत बुमराह को। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में देश का सबसे स्वच्छ शहर है। कौन सा शहर है? देखिए इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर जो है वो घोषित किया गया है। सेकंड नंबर पे देखिए कौन है? राजकोट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई द्वारा जारी ऐप मनी संबंधित है। हाल ही में देखिए आरबीआई ने मनी ऐप को देखिए लॉन्च किया है। इसका फुल फॉर्म क्या है? मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन। इससे हमको क्लियर होता है नोट आइडेंटिफायर एप्लीकेशन है। इसकी मदद से दृष्टिहीन लोगों को मुद्रा मतलब नोट पहचानने में आसानी होगी। इस ऐप में मोबाइल का कैमरा नोट को स्कैन करता है और ऑडियो के द्वारा नोट का मूल्य बताता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नकली नोटों की पहचान से बिल्कुल गलत, डिजिटल भुगतान से गलत, दृष्टिबाधित लोगों के लिए, विजुअली जो हैंडीकैप्ड हैं उनसे संबंधित हैं, बिल्कुल सही। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हाल ही के दिनों में चर्चा में रही। वे किस देश की कुद्स फोर्स के प्रमुख थे? तो फ्रेंड्स देखिए अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा था ये। कासिम सुलेमानी जो थे वो ईरान कुद्स फोर्स के कमांडर थे। यहाँ पर बी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। वे ईरान के गुप्त अभियान के प्रमुख भी थे। हाल ही में जनवरी 2020 को अमेरिकी ड्रोन हमले में सुलेमानी की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते देखिए अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध जैसी स्थिति हमको देखने को मिली थी। तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रही थी देखिए जनरल कासिम सुलेमानी की मौत, जो कि ईरान कुद्स फोर्स के प्रमुख थे। क्लियर? 4 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को देखिए लुई ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। लुई ब्रेल ने ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि नेत्रहीन व्यक्तियों की पढ़ने और लिखने की पद्धति है। इसलिए लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर लुई ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 चुना है? तो किसे चुना है? देखिए संविधान शब्द को। संविधान शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 जो है वो चुना गया है। इस शब्द का प्रयोग जो है वो सबसे अधिक बार देखने को मिला है, जिस कारण से ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ 2019 जो है वो संविधान को दिया गया है। सुर्खियों में रही बोडो जनजाति का संबंध किस राज्य से है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोडो जनजाति लोग जो हैं ये भारत के असम राज्य के मूल निवासी हैं। किस राज्य से संबंधित हैं? असम से संबंधित हैं। बोडो जनजाति के लोग जो हैं वो असम की कुल आबादी का
5.5% हैं। हाल ही में भारत सरकार ने ऐतिहासिक बोडो समझौते पर हस्ताक्षर किया है, इसलिए देखिए ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा था। इस समझौते के तहत क्षेत्र के विकास के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए जो है वो केंद्र सरकार जो है वो प्रदान करेगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में बहुत सुर्खियों में रहा ये। बोडो जनजाति देखिए किस राज्य से संबंधित है, असम से संबंधित है। क्लियर। किस राज्य सरकार ने राज्य के लिए 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दी है? देखिए फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश के कैबिनेट ने राज्य के लिए 3 राजधानियां अमरावती, विशाखापत्तनम और कुर्नूल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने राज्य के संतुलित विकास को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश की देखिए विधायी राजधानी जो होगी, लेजिस्लेटिव कैपिटल जो होगा वो कौन सा होगा? अमरावती होगा। कार्यकारी राजधानी जो होगी वो कौन सी होगी? विशाखापत्तनम होगी। जबकि राज्य की न्यायिक राजधानी जो होगी वो कौन सी होगी? कुर्नूल होगी। तो हाल ही में देखिए आंध्र प्रदेश राज्य ने 3 राजधानियों के निर्माण को मंजूरी दी है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हसन दियाब को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? तो हसन दियाब को देखिए लेबनान का प्रधानमंत्री जो है हाल ही में चुना गया है। मध्य प्रदेश सरकार के लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए किस भारतीय संगीतकार को चुना गया? तो प्रसिद्ध हिंदी संगीत निर्देशक कुलदीप सिंह को मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार की स्थापना मध्य प्रदेश सरकार ने 1984 में की थी। कब करी थी? 1984 में। ये पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले लोगों को प्रदान किया जाता है। तो लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया? कुलदीप सिंह को प्रदान किया गया। हाल ही में बापू नादकर्णी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो भारत के देखिए पूर्व क्रिकेटर बापू नादकर्णी का हाल ही में अभी निधन हो गया। उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध देखिए टेस्ट मैच में लगातार 21 मेडन ओवर जो है वो डालने का कारनामा किया था, इसीलिए उन्हें याद रखा जाता है बापू नादकर्णी को। हाल ही में इनका निधन हो गया, जो कि खेल से संबंधित है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। शंघाई सहयोग संगठन के अजूबों की लिस्ट में किस भारतीय स्मारक को हाल ही में शामिल किया गया है? तो भारत के देखिए स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। ओके, इसका उद्घाटन कब हुआ था? अक्टूबर 2018 में गुजरात के केवड़िया में इसका उद्घाटन हुआ था। तो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखिए शंघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में शामिल किया गया है। सीआरपीएफ का नया महानिदेशक इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एपी महेश्वरी को सीआरपीएफ का नया महानिदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1939 में इसकी स्थापना हुई थी। 1939 में इसकी स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की। एपी महेश्वरी को हाल ही में नया महानिदेशक जो है सीआरपीएफ का नियुक्त किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री ने कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? देखिए फ्रेंड्स, ये पुस्तक जो है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। हाल ही में गृह मंत्री ने देखिए इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो यहाँ पर सी आंसर सही होगा, नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो विश्व बैंक ने देखिए हाल ही में 2020 ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है वो जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2020 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर जो है वो 5% रहने का अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के अनुसार। तो यहाँ पर बी आंसर जो होगा वो सही होगा। विश्व बैंक के अनुसार 2021-2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर जो है वो 5.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। 2021-22 के लिए 5.8% और 2020 में 5% जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है विश्व बैंक के द्वारा। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का देखिए नया अध्यक्ष जो है वो किसे चुना गया है? जगत प्रकाश नड्डा को, जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष जो है वो चुना गया है। 11वें अध्यक्ष बने हैं ये भारतीय जनता पार्टी के। 2022 तक इस पद पर रहेंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म को दिया गया है? तो देखिए हर साल हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन जो है वो एंटरटेनमेंट फील्ड में विशेष उपलब्धियों के लिए आर्टिस्ट, एक्टर्स और फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित करता है। तो देखिए इस साल गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब जो है फिल्म 1970 को दिया गया है। यह फिल्म जो है
पहले विश्व युद्ध के 2 ब्रिटिश सैनिकों पर आधारित हैं। ओके? गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के कितने व्यक्तियों को रूस में प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही है गगनयान मिशन, इस मिशन के तहत भारत पहली बार मनुष्य को 2022 में अंतरिक्ष में भेजेगा। हाल ही में मिशन गगनयान के लिए वायुसेना के 4 लोगों को रूस में प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। तो यहाँ पर सी आंसर जो होगा बिल्कुल सही होगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल भर में देखिए 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन जो होता है वो साल में सबसे पहले होता है, जनवरी मंथ में। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। पिछली बार भी देखिए 2019 में ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने ही जीता था। तो देखिए इन्होंने अपना जो टाइटल है वो डिफेंड करा है। साथ ही ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने 8वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन के पुरुष एकल का खिताब जीता है और ये उनका 17वां ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोफिया केनिन ने देखिए महिला एकल का खिताब जीता है। अमेरिका की प्लेयर है सोफिया केनिन, इन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, पद्म पुरस्कारों की घोषणा भी जनवरी मंथ में की गई है। इससे रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। बड़ी आसानी से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि ये एक्टिविटी जो है जनवरी मंथ में कंप्लीट हुई है, इसीलिए मैंने इस करंट अफेयर में क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड करें। तो जल्दी से हम सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लेते हैं। कितने व्यक्तियों को 2020 पद्म भूषण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, इस साल 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण और 118 पद्मश्री पुरस्कार जो है वो प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर पद्म भूषण पूछे मतलब 16, यहाँ पर ए आंसर सही होगा। 2020 पद्मश्री पुरस्कारों से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किए जाने की घोषणा हाल ही में की गई है? कितने व्यक्तियों को देखिए पद्मश्री की बात कर रहे हैं, मतलब 118, बी आंसर। इनमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित नहीं किया गया है? मतलब पद्म विभूषण तो दिया गया है पर मरणोपरांत नहीं दिया गया। अरुण जेटली को मरणोपरांत दिया गया, सुषमा स्वराज को मरणोपरांत दिया गया, जॉर्ज फर्नांडिस को भी मरणोपरांत दिया गया, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जो कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं, ये देखिए वर्तमान में जीवित हैं, तो इन्हें मरणोपरांत नहीं दिया गया, मतलब डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है, मॉरिशस, बी आंसर। निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है? मनोहर पर्रिकर को पद्म विभूषण दिया गया, बिल्कुल गलत। करण जौहर को भी नहीं दिया गया। स्वामी विशेष तीर्थ को दिया गया है पद्म विभूषण। पेजावर मठ के प्रमुख हैं स्वामी विशेष तीर्थ, जिनका दिसंबर 2019 में निधन हो गया था। तो मरणोपरांत देखिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वेणु श्रीनिवासन को पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? वेणु श्रीनिवासन जो हैं ये टीवीएस मोटर के चेयरमैन हैं। इन्हें देखिए पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये देखिए किस क्षेत्र से संबंधित हैं? उद्योगपति हैं, ये आंसर। मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट पद्म भूषण कौन कौन से, आनंद महिंद्रा को दिया गया, पीवी सिंधु को दिया गया, मनोहर पर्रिकर को देखिए मरणोपरांत दिया गया, और वेणु श्रीनिवासन। ये 4 नाम मैंने आपको बताए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन्हें पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पीवी सिंधु को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पीवी सिंधु को देखिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, बी आंसर। मनोहर पर्रिकर को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मनोहर पर्रिकर को देखिए मरणोपरांत पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया है। इनमें से किसे पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है? जहीर खान को पद्मश्री दिया गया, करण जौहर को भी दिया गया, अदनान सामी को भी दिया गया, रणवीर कपूर को देखिए पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है। ओके, हमको ध्यान रखना है 3, जहीर खान, करण जौहर और अदनान सामी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए सामाजिक कार्यकर्ता अब्दुल जब्बार को मरणोपरांत पद्मश्री 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा करी है, सी आंसर। 2020 भारत रत्न कितने व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा? 2020 में देखिए भारत रत्न दिए जाने की घोषणा जो है वो नहीं की गई है, तो किसी भी व्यक्ति को प्रदान नहीं किया जाएगा, डी आंसर यहाँ पर 0।
जीतू राय को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो देखिए, प्रसिद्ध निशानेबाज हैं, एक नेपाली मूल के शूटर हैं, जो कि भारत की तरफ से खेलते हैं। जीतू राय पद्मश्री दिया गया, खेल के क्षेत्र से संबंधित हैं। बी आंसर यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा, प्रसिद्ध निशानेबाज हैं। हाल ही में रानी रामपाल को किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? रानी रामपाल देखिए महिला हॉकी टीम की देखिए कप्तान है ये, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आनंद महिंद्रा को देखिए पद्म भूषण दिया गया, बिल्कुल सही। पंडित छन्नूलाल मिश्रा को पद्म विभूषण दिया गया, बिल्कुल सही। कंगना रनौत को देखिए पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही। मनोहर पर्रिकर को पद्म विभूषण दिया गया। यहाँ पर देखिए मनोहर पर्रिकर को पद्म भूषण दिया गया है, ना कि पद्म विभूषण दिया गया। तो डी कथन जो होगा वो असत्य होगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमारे जनवरी मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, हमने वहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।